यस, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे आपके 9th क्लास का चैप्टर नाइज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखो, नाइज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का मतलब क्या है बेटा? किस प्रकार किसी कंट्री में हिटलर का उदय होता है। देखो, ये घटना मतलब ये पढ़ाने से पहले आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल पढ़ो। क्या होता है? जर्मनी एक देश होता है। जर्मनी देश का क्या होता है? दूसरे कंट्रीज से क्या होता है? वार होता है, युद्ध होता है। ठीक है बेटा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 1948 में जब क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय क्या हुआ था? काफी लोग क्या हुए थे कि काफी लोगों को मार दिया गया था जर्मनी के अंतर्गत। तो बेटा, हमारी जो कंट्री थी वो दो कंट्रीज के अंदर, अलग अलग कंट्रीज एक साथ मिलकर अलग अलग कंट्रीज का निर्माण हुआ। जैसे दो राष्ट्र बने बेटा, एक बोलते हैं उसको धुरी कंट्रीज, एक थी बेटा मित्र कंट्रीज। धुरी कंट्रीज में क्या था? 3-4 देश उधर मिल गए, फिर इधर मिल गए मित्र राष्ट्र। तो दोनों की क्या हुई? आपस में फाइटिंग हुई, काफी बीच में झगड़ा हुआ। तो उस समय क्या हुआ? जर्मनी के अंदर जर्मनी ने क्या किया था? फर्स्ट पोलैंड में 1948 से 1948 फर्स्ट वर्ल्ड वार में पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। पोलैंड के ऊपर जैसे उसने अटैक किया तो पोलैंड के साथ, जैसे बेटा क्या होता है कि हमारे पास वाली जो कंट्रीज होती है तो वो हमारे क्या करती है? सपोर्ट करती है। जैसे आप भिलवाड़ा में रहते हो या कहीं भी किसी भी इलाके में रहते हो तो हमारी पास वाली कंट्री हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। हम भी अगर अलग कंट्रीज की या अलग डिस्ट्रिक्ट को जब भी हमारी हेल्प की जरूरत होती है हम भी करते हैं। तो पोलैंड ने क्या किया? अलग अलग कंट्रीज से हेल्प मांगी कि जर्मनी ने मुझ पर क्या कर दिया बेटा? आक्रमण कर दिया। तो जर्मनी ने आक्रमण किया, उस समय अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने सबने मिलकर या कंट्रीज पूरे देशों के लोगों ने मिलकर जर्मनी पर अटैक किया। और जर्मनी में ऐसा अटैक किया कि उससे लाखों लोग क्या हुए बेटा? मारे गए, लाखों लोग मारे गए। उसमें क्या हुआ कि बहुत भयंकर जनसंहार हुआ। जनसंहार कहते हैं बेटा जिसमें काफी मात्रा में लोग मारे जाते हैं। उसके बाद देखो कि किस प्रकार जैसे जैसे जर्मनी के जस्ट पास में एक देश था बेटा, ऑस्ट्रिया के अंदर, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, ऑस्ट्रिया के अंदर हिटलर का उदय हुआ। यानी हिटलर का जो बर्थ पैलेस है वो ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया मत पढ़ना बेटा, ऑस्ट्रेलिया होता है। जैसे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया आपके उसके जर्मनी के जस्ट पास का इलाका है। तो उसने सोचा हिटलर ने कि मेरा जो पास की कंट्रीज है उसमें इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो वो उसको, जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे आसपास कोई भी कंट्रीज हो, किसी का भी नुकसान हो तो हमें क्या होता है बेटा? पेन होता है, उसका दर्द महसूस होता है। तो जर्मनी के साथ ऐसा हो रहा था, तो उसको भी क्या हुआ? थोड़ा पेन हुआ, उसको दर्द हुआ। उसने सोचा कि हमारे ये देश जो जर्मनी, उसके साथ ऐसा कैसे किया जा रहा है। तो उसने बचपन में ही जब चाइल्डहुड वो बचपन के अंदर था बेटा, तभी उसने संकल्प लिया कि मैं बड़ा होकर जर्मनी के साथ जिन लोगों ने कुछ किया है मैं उन्हीं देशों का क्या करूंगा? वापस एक वार करूंगा, उन्हीं देशों पर क्या करूंगा? एक बार अटैक करूंगा। ठीक है। तो बेटा इसके अंतर्गत हम हिटलर के बारे में पढ़ते हैं। हिटलर किस तरह था? हिटलर सबसे पहले बेटा हिटलर के बारे में ये है कि हिटलर बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, प्लस उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। लेकिन उसके अंदर जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके किसके पास उसने एक राजनीति बना दी, अपनी पॉलिटिक्स के अंदर आ गया। क्योंकि हिटलर क्या था बेटा? देखो हिटलर के बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्कस करती हूँ। बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रेलिया। हिटलर का जो बर्थ पैलेस है बेटा ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। enrolled himself in army during फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखो 1914, आपसे जब पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था बेटा? 1914 से 1948 फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हिटलर बेटा छोटा था। उसने क्या किया? अपनी खुद की इच्छा से उन्होंने एक आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी यानी बेटा उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत पोर कंडीशन में था। उसने क्या किया बेटा? एक आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी के अंदर वो क्या करता था? इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता था बेटा। जैसे आर्मी के अंदर जो होते हैं ना, अलग अलग पोस्ट पे लोग कार्य करते हैं, अलग अलग पॉपुलेशन के लोग होते हैं, अलग अलग जॉब होती है उनकी, अलग अलग स्टेप पे। तो उसका जो हिटलर का जो स्टेप थी या पद था उसका क्या था बेटा? वो एक संदेशवाहक रूप में, यानी वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता था सभी आर्मी मेंबर के पास। तो उसकी इस पोस्ट पे थी बिकम कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी। उसे उसकी बहादुरी के लिए बहुत बार पुरस्कार भी दिया जाता था। He was very disappointed with German defeat and treachery of Versailles। इसका मतलब होता है बेटा he was very disappointed with German
बेटा उसने क्या किया, अपनी एक खुद की संस्था, देखो अपने देश में भी यही होता है, जब कोई राजनेता किसी देश के लिए या किसी भी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको क्या करते हैं, सभी पॉपुलेशन, यानी अब जैसे जब भी जर्मनी के लोगों को लगा कि वो हमारे लिए हिटलर कुछ कर सकता है हमारे देश के लिए, तो जर्मनी के लोगों ने वहाँ की पॉलिटिक्स से मिलकर ये फैसला किया, जैसे हमारे यहाँ पे बेटा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति का मेन पावर होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का मेन पावर होता है, तो वहाँ की पॉलिटिक्स ने, जर्मन की पॉलिटिक्स ने भी सोचा कि ये इसके अंदर क्या, हिटलर के अंदर बहुत पावर है और ये हमारे देश को दूसरी कंट्रीज के साथ जब भी वार हो, कुछ भी अटैक हो, तो वो हमारे कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन देख लो, कोई भी सिचुएशन है, किसी भी प्रॉब्लम से हमारी कंट्री को बाहर निकाल सकता है, उस समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो उन्होंने सोचा जर्मन के लोगों ने कि इनको क्या किया जाए, हिटलर को पॉलिटिक्स में लाया जाए। तो हिटलर को पॉलिटिक्स में लाने के लिए बेटा जैसे हमारे हर एक चीज की क्या होती है, एक ग्रुप होता है, हमारे हर एक फील्ड का एक ग्रुप होता है, किसी भी संस्था का क्या होता है बेटा, एक ग्रुप होता है जो सब मिलकर उसको चलाते हैं। उसी प्रकार हिटलर का भी पूरा एक ग्रुप बनाया है, जिसने हिटलर के नाम से वो एक पार्टी बनी, देखो 1919 ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कभी भी पुटअप कर लिया कि जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी जो हिटलर था उसने कब जर्मन वर्कर्स पार्टी के अंदर ज्वाइन किया, तो आप क्या लिखोगे बेटा, 1919 ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिटलर ने 1919 में कौन सी पार्टी ज्वाइन की, आप लिखोगे बेटा जर्मन वर्कर्स पार्टी। टुक ओवर इट एंड रीनेम इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं नाजी पार्टी। देखो वापस से 1919 ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी। जब क्या हुआ था, पूरे ग्रुप बना के, पूरे ग्रुप ने, सभी लोगों ने, जर्मन के सभी लोगों ने क्या किया था, हिटलर को सोचा कि हिटलर हमारे देश को अच्छे से चला सकता है, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सकता है, यहाँ जो पॉपुलेशन है और जिस पॉपुलेशन में लोग इतने रीच हो रहे हैं, या फिर जो बहुत सारे रीच तो और रीच हो रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं, वहाँ की बेटा जर्मन, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मन की कंडीशन इतनी डाउन हो चुकी थी, हर एक कंडीशन से, इकोनॉमिक कंडीशन से, हर एक चीज से क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो सभी लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम हिटलर को लेके, क्योंकि देखो बेटा जैसे बोलते हैं ना, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके जो अच्छे अच्छे कारनामे होते हैं उसको देख के ही फैमिली वाले बोलते हैं नहीं आगे जाके ये बच्चा ये बनेगा। तो जब क्या हुआ था, वो उसने गरीब कंडीशन में अपनी खुद की इच्छा से उसने क्या किया, आर्मी ज्वाइन की, और आर्मी के अंदर ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने कि वहां पे लोगों को देख के ये लगा कि ये हमारे आने वाले समय में, हमारे आने वाले टाइम में जर्मन के लिए क्या करेगा, वो अच्छा चेयरमैन बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, तो उसी के नाम से एक पार्टी बनी, ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी, टुक ओवर एंड द रीनेम। बेटा ये जो पार्टी बनी जर्मन वर्कर्स पार्टी, जैसे बोलते हैं ना, तो किसी पार्टी का क्या हो गया, नेम चेंज हो गया, तो ये जो पार्टी का नेम चेंज हुआ, रीनेम इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, नाजीशम या नाजी पार्टी। नाजी पार्टी में क्या होते थे, जो भी ये हिटलर्स के जो भी पूरे ग्रुप के लोग होते थे वो इसके अंतर्गत आते थे, ठीक है। ही वाज ए वेरी पावरफुल, बेटा ये पूरा जो इंट्रोडक्शन दे रखा है आपके ये हिटलर के बारे में, ही वाज ए वेरी पावरफुल स्पीकर एंड गुड ऑर्डर। देखो ही वाज ए वेरी पावरफुल, वो बहुत पावरफुल थे, और वो स्पीकिंग यानी वो इतना अच्छा वक्ता थे कि कोई भी चलते चलते भी अगर कहीं भी स्पीकर में या फिर साउंड में अगर वो बोलते थे तो वो लोग उनकी सुनकर रुक कर उनकी बातें क्या करते थे, सुनते थे। यानी कि वो इतने अच्छे स्पीकर्स थे, वक्ता थे, बोलने वाले थे हिटलर। ही हैड ए प्लान एंड हिज ओवन विजन अचीव, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए। तो ये बेटा पूरा क्या है जर्मनी के बारे में। आगे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जर्मनी के लोगों को किस प्रकार इन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन से, ठीक है, कैसे बचाया जर्मनी के लोगों को, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।